सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आपकी क्रश की रीडिंग, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे गाइडेंस। सो ओवरऑल आपकी जो रीडिंग होती है वो मैंने पोस्ट किया है साइक्लिक दृष्टि में, जाके चेकआउट करें। दिसंबर की प्रेडिक्शन मैंने की है वहाँ उस चैनल पे हम ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे, जहाँ पे लव, करियर, फाइनेंस, एवरीथिंग, हेल्थ, गाइडेंस सब कुछ है वहाँ उस चैनल पे देखने के लिए। वहाँ उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे चैनल के होम पेज में मिल जाएगा, मेरे सारे चैनल्स के लिंक्स। वहाँ जाके भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनों के साथ। सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके लव लाइफ को, और 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है हम ये देखेंगे गाइडेंस के साथ। नाउ कैसे आपको रीडिंग देखनी है आपको पता है, आपको ज़ोडिएक साइन से देखना है। सन, मून, राइजिंग जो भी आपकी है, आपके नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे अपनी राशि फल को आप चेक करते हैं आपको वैसे ही चेक करना है। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग रेजोनेट करती है, और जैसे रीडिंग रेजोनेट करें उसको वैसे ही लें। वीडियो को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेल कर सकते हैं मुझे, मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल कीजिए, उसके बाद के प्रोसीजर मैं आपको मेल में समझाऊंगी कैसे रीडिंग बुक करनी है आपको। रीडिंग पेड रीडिंग होती है, फ्री नहीं होती है, सो जिनको बहुत ज़रूरत है वही रीडिंग ले। सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन और आपकी फीलिंग्स, मतलब यू वर्सेस देम फीलिंग्स, आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, इंटेंशंस क्या है, एक्शन क्या लेंगे आप दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स आने वाले 15 डेज में, हम ये चेक करेंगे। सो आई होप कि सारी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो पहले पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए, फिर आपकी क्रश की रीडिंग, उसके बाद जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं हम उनके लिए देखेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों से। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर। प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स आ रहे थे तो हम दो कार्ड्स लेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साइटेरियस। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है, सारे साइंस है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 7, 6, 7, 9, 8, 6, 7 एंड 18। सो 6, 7, 8 और 9 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इनके लाइफ में या तो कोई प्रपोजल इनको मिला है, कोई रोमांटिक प्रपोजल, जहाँ पे ये इंसान, दो चीज़ें दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान प्रपोजल मिला है लेकिन बहुत इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी इनके मन में है। इनसिक्योरिटी आपको लेके है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे इनकी लाइफ से निकल रहे हो।
अगर ये इंसान कहीं और डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो इनके मन में डर सता रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप निकल रहे हो धीरे धीरे इनके लाइफ से, और जो ये सोच रहे हैं वही आपकी एनर्जी भी है, ठीक है। सो या तो इनके लाइफ में कोई न्यू प्रपोजल है, कोई किसी ने इनको प्रपोज वगैरह किया है, लेकिन इनके मन में मुझे एक डर दिख रहा है, एक इनसिक्योरिटी दिख रही है, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत लकी अपने लाइफ में मानते हैं, जहाँ या तो अपने फाइनेंशियल सपोर्ट इनको कुछ किया है, या फिर आप बहुत लकी हैं इनके लिए, जहाँ आपके इनकी लाइफ में रहने से इनकी लाइफ बहुत स्टेबल रहती है, ऐसी ना जी। और जो भी ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, आप फुलफिल करते हो उन चीज़ों को। मे बी ऑनलाइन शॉपिंग में अगर ये कुछ काट करके रखें तो आप उनको बाय करना, उनको कोरियर करना, या फिर गिफ्ट करना, या जो भी इनकी इच्छाएं होती है ना, वो आप पूरा करते हो। ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जैसे कि जो भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप उनको फुलफिल करते हो। मे बी इनका कुछ काम, उस पर आप हेल्प करते होंगे। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप बहुत सपोर्टिव हैं, आप बहुत लकी हैं इनके लिए, और ये इंसान चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। ये एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं इनके मन में आपके लिए, ठीक है। एक एक्सपेक्टेशन वाली एनर्जी इंटेंशन में भी है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंसान। इनको लग रहा है कि कुछ आप एफर्ट्स लगाओगे, चीज़ों को बेटर करोगे। एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे इनको लग रहा है कि हाँ, आप खुशियाँ लेके आओगे। सो एक विश्वास है। सो दो चीज़ें मुझे दिख रही है। एक तो ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस आपके ऊपर है और कहीं और फोकस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर इनको कोई प्रपोजल मिला भी है तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये उस इंसान के साथ इन्वॉल्व हो गए और आपके साथ चीज़ें बाद में ठीक हो गई तो भी इंसान वो नहीं चाहते, ठीक है। सो ये एक कनेक्शन आपसे चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं आपसे, स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं आपसे, इसलिए कहीं और फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे इनके लाइफ से निकल रहे हो, ठीक है। आप इनको चीट कर रहे हो, या फिर आपने अपना प्यार एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। अपनी फीलिंग्स को आजकल आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो जैसे पहले आप एक्सप्रेस करते थे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपकी तरफ से ख़त्म हो रही हैं और आप अपनी खुशियाँ कहीं और खोज रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑब्स्टिकल वाली एनर्जी है। इनको लग रहा है कि सक्सेस जो है ना इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब सब कुछ आप झेल सकते हैं, लेकिन ये इंसान किसी और से इन्वॉल्व हो वो आप नहीं झेल सकते, तो वो आप मतलब बर्दाश्त नहीं करोगे, और ये इनको पता है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर के बारे में अगर ये किसी से फ्लर्ट भी कर रहे हैं, या फिर बहुत कैजुअल रिलेशनशिप में भी अगर किसी से हैं, मतलब फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा भी अगर है, अब वो भी अगर आपको पता चल गया तो आप और भी ज़्यादा इनके साथ कनेक्शन में रहना नहीं चाहोगे और ज़्यादा इनसे दूर जाओगे। तो ये एक डर लग रहा है इनको कि किसी और से इन्वॉल्व अगर ये इंसान हुए, या फिर फ्रेंडशिप भी किया, या फिर हेल्दी फ्लर्ट भी अगर कर रहे हैं और आपको पता चल गया ये बात, तो आप दोबारा इस इंसान को कभी अपने लाइफ में वापस नहीं लोगे। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये डर है इनका, ये इनसिक्योरिटी है, इसलिए ये इंसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं जो प्रपोजल इनको मिला है, ओके। ओके, सो आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपने इनको धमकी वगैरह कभी दी है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ, जहाँ पे डर है इनके मन में, ठीक है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है इनके आउटकम में। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान इस रिश्ते के लिए फाइट करेंगे, या तो अपनी नेगेटिविटी से, या अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, या जो भी चीज़ें इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है उन चीज़ों से फाइट करेंगे। फाइट मतलब एकदम फिजिकल फाइट नहीं, लेकिन ये जो भी चीज़ें ज़रूरत है इस रिश्ते में एफर्ट्स, वो एफर्ट्स ये लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है जो कि आपसे चाहते हैं, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इस टाइम आपको ब्लॉक करेंगे, और जो नए प्रपोजल इनके लाइफ में है ये उनको थोड़ा सा एंटरटेन कर सकते हैं टेम्पररी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सीरियस मुझे नहीं देख रहे। द फूल की एनर्जी है, सो बस प्रेजेंट को जीना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में है। ओवरऑल आप भी अपने लाइफ में पैशन चाहते हैं। अब ये पैशन चाहे काम से लेके हो, चाहे पैसे कमाने से लेके हो, या कोई रिलेशनशिप हो, या अपने बॉडी फिटनेस के लिए हो, या कुछ भी हो, आप अपने लाइफ में पैशन चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। फीलिंग्स आपकी ऐसी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक दूसरा मौका देना चाहिए, लेकिन आप कंफ्यूज होते हैं देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेना चाहिए, इस इंसान को दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस चीज़ को लेके आप थोड़े से इस टाइम कंफ्यूज्ड हो सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटेंशन में आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस आप में होना चाहिए, थोड़ा सा और आप मैच्योर होने चाहिए, आपकी थोड़ी एनर्जीज और बैलेंस होनी चाहिए। सो अपने आप को या तो आप स्पिरिचुअली चेंज कर रहे हो, अंदर से आप कुछ चेंजेस अपने अंदर चाहोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको कैसे देख रहे हो आप देख रहे हो कि इस इंसान को कोई क्लैरिटी मिले और ये इंसान आपके साइड एक एफर्ट ले, एक एक्शन ले, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब ऐसी
ऐसी एक्सपेक्टेशंस आपकी आपके पर्सन से है, ठीक है। आप चाहते हो कि इंसान कोई क्लैरिटी के साथ आए और एक एक्शन ले आपके टुवर्ड्स। अगर बहुत स्टेबिलिटी नहीं तो फिर भी एक एक्शन ले, आप ऐसा चाहते हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, यहाँ लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक या फिर एक बैलेंस क्रिएट करना इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है जो आपको लग रहा है। आपको लग रहा है कि सिर्फ आप गिविंग कॉन्शियसनेस में रहेंगे, आपके पार्टनर टेकिंग कॉन्शियसनेस में रहेंगे, वो कभी एफर्ट लेंगे नहीं और आप ऐसे ही एफर्ट हमेशा नहीं लगा सकते हैं। और ये सोच के इस टाइम आप रुकोगे, कंफ्यूज होगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो जैसे आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, आप वैसे ही एनर्जी में हैं। आप धीरे धीरे इस इंसान के लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, इस टाइम आप इस इंसान के लाइफ से निकलने की कोशिश करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत सारे लोग इस टाइम अपने पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप एक क्लैरिटी में इनको चाहते हैं जो कि ये नहीं दे रहे हैं आपको। आप चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक एक्शन के लिए, वो नहीं ले रहे हैं और इसलिए एक सेकंड चांस आप देना भी चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज भी होंगे और लेकिन आप मुझे यहाँ से धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डायरेक्ट मूव ऑन आप नहीं करेंगे, मे बी अगर बात आपके पर्सन से आपकी हो तो आप ऐसे बात करेंगे जैसे कि उनके साथ कनेक्शन में भी आप रहें और धीरे धीरे आप उनके लाइफ से डिटैच्ड भी होते रहे। मतलब अगर कल को ब्रेकअप हो तो आपको बहुत तकलीफ ना हो, ऐसे एक मेंटालिटी पे आप रहोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इमोशनल डिटैच्ड आप होंगे इस इंसान से और उसके बाद आप ब्रेकअप करोगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अभी की एनर्जी आपकी ऐसी है, मे बी इसके बाद की एनर्जी आपकी वैसी नहीं होगी, लेकिन इस टाइम की एनर्जी आपकी ऐसी है जहाँ पे अगर बातचीत होगी भी आपके पर्सन से तो भी आप धीरे धीरे इनसे डिटैच्ड होंगे बात करते हुए, ताकि बहुत प्रॉब्लम, बहुत पेन आपको ना हो अचानक से सेपरेशन या फिर इस रिश्ते को आप कट ऑफ करो तो, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन इस टाइम ले सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। विद इन अ वीक और विद इन 15 डेज ये इंसान आपके पास आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम। प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके क्रश के लिए। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। जेमिनाइज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, हाँ जेमिनाइज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 7, 6, 3, 3, 1, 4 एंड 6। कुछ मिरर नंबर्स भी यहाँ दिख रहे हैं मुझे। अगर ये इंसान बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे पास्ट में तो ये इस टाइम थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट हो सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को कहीं और फोकस इनका होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर इस रिश्ते में स्टक फील कर सकते हैं इंसान, जहाँ पे चीज़ें इनको सक्सेस नहीं दिख रही है, ग्रोथ नहीं है, मूवमेंट नहीं है। बस जो चीज़ें पास्ट कुछ महीनों से चली आ रही हैं, बस वही चीज़ें चल रही है। या तो आप लोग कहीं देख रहे हो, मिल रहे हो, बात कर रहे हो, बस उतना ही, आगे नहीं बढ़ रही चीज़ें, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल रहेगा इस टाइम पे। ये इंसान इस टाइम मुझे एक ये फीलिंग्स वगैरह इनकी थोड़ी सी चेंज होते हुए दिख रही है, जहाँ पे रिबर्थ मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इनकी फीलिंग्स में हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है इनकी फीलिंग्स में। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे फीलिंग्स इनकी थोड़ी सी
अलग दिख रही है मुझे, मतलब बहुत इंटरेस्ट लेते नहीं दिख रहे हैं। इनका फोकस कहीं और इस टाइम में हो सकता है, ये इंसान कहीं और इस टाइम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या कहीं देख रहे थे तो नहीं दिखेंगे, या बात हो रही थी तो इग्नोर करेंगे, ऐसी कुछ एनर्जी। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप या तो इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर अपने ओवरऑल लाइफ में कुछ मांग रहे हो आप ईश्वर से, ऐसी एनर्जी आपकी है। स्टेबिलिटी चाहते हो आप, या तो रिश्ते में या तो इनके इंटेंशन में, या तो ये इंसान ऐसे ही हैं, कभी इंटरेस्ट लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, जिससे कि आप थोड़े से इस टाइम आपको समझ में आ गई है इनकी एनर्जी, और आप चाहते हो कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए इनकी फीलिंग्स में। एक प्रपोजल आप चाहते हैं जो कि आपको पता है कि ऑब्स्टिकल है, मतलब नहीं हो सकता है, ये आप जानते हो। हालांकि आपके मन में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेगी इनके लिए, बहुत इंटेंसिटी रहेगी, लेकिन इनकी एनर्जी कहीं और डिस्ट्रैक्टेड होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये कोई न्यू पर्सन नहीं दिख रहा है मुझे, या फिर कोई और पर्सन के साथ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में इनका इंटरेस्ट जो है वो इतना नहीं रहेगा, मुझे ये दिख रहा है। और थोड़े से आप इस टाइम मायूस होंगे, एक लैकिंग कॉन्शियसनेस में रहेंगे आप, जहाँ इनसे बहुत ऑब्सेशन फील करेंगे आप चाहोगे इनको देखना, आप चाहोगे इनसे मिलना, बात करना, और ये इंसान गायब रहेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो इस टाइम ये इंसान थोड़े से मुझे डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हैं कहीं और, मतलब किसी पर्सन पे मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इंसान कहीं और डिस्ट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, कोई हो सकता है अपने काम में, अपनी फैमिली में, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे आप फिर ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो ये है क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो मेरे वृश्चिक राशि वाले कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इन 15 डेज में। एंड प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके बीच क्या कुछ एक्सपेक्टेड है 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स जो लोग कांटेक्ट में हैं, उनकी फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द वर्ल्ड की एनर्जी सो ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, हाईलाइटेड साइंस में बता दे रही हूँ। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी दोनों की एनर्जी में ही है। टेम्परेंस है यहाँ पे। ओके, साजिटेरियस हो सकता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, एरीज हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए वो है 2, 21, 14, 2, 8 and 16 and 2. Okay. Okay. टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहां पे ये इंसान थोड़े से कंफ्यूज होंगे इस टाइम पे आपकी एनर्जी को देख के। आप थोड़े से इस टाइम पे क्योस क्रिएट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, या तो आप क्योस क्रिएट करोगे, मतलब कुछ जानबूझ के या फिर अनजाने में ही सही, आपकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि इनको बहुत कंफ्यूज करेंगी। ये इंसान भी अपना प्यार अपने मन में रखे हैं। हालांकि अगर बातचीत आप लोगों की बंद होती है इस टाइम पे, लो कांटेक्ट होती है, तो ये इंसान बात ज़रूर करना चाहेंगे आपसे, लेकिन खुद को रोकेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटेंशन इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान आपको अपनी दुनिया मानते हैं, इनकी दुनिया आपसे कंप्लीट होती है। मुझे कुछ लोग ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे आपसे मैरिज करना चाहते हैं, पॉसिबल है चाहे नहीं है, चाहते हैं, चाहत में आपसे मैरिज करना ज़रूर है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से ये इंसान स्टक दिख रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि चेंजेस नहीं है यहाँ पे। या तो आपके बिहेवियर में चेंजेस, या तो जो सिचुएशन है उसमें चेंजेस, या जो पैटर्न चल रहा है उसमें चेंजेस, कुछ चेंजेस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि इनको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। और इसलिए ये इंसान, प्यार इनके मन में बहुत रहेगा, लेकिन ये इंसान या तो आपको हर्ट करेंगे या तो आप इनको हर्ट करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे ये आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, लेकिन चीज़ें जैसा आप चाहोगे इस टाइम पे वैसा होगा नहीं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है,
आपकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि आप आप एफर्ट्स लेना चाहते भी हो फिर नहीं भी चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे एफर्ट्स आप मतलब चीज़ों को सही करना आप चाहोगे अपनी तरफ से और फिर नहीं भी चाहोगे, क्योंकि जगलिंग वाली एनर्जी है। क्योंकि ऐसी एनर्जी है ये जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो कि जो भी खराब हो रही चीज़ें उसको सही करें, या फिर कम्युनिकेशन सही नहीं तो उसको सही करें, या बिहेवियर ठीक नहीं तो उसको ठीक करें, या फिर अगर ये कुछ बोल रहा है आप जवाब दे रहे हो तो आप उसको रोकोगे। अपने अंदर कुछ ना कुछ आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है। आप कोशिश कर रहे हो या तो टाइम मैनेज करने का, इनको टाइम देने का, या अपने बिहेवियर को कुछ चेंज करने का, या जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रही हैं उसको सॉर्ट आउट करने का आप एफर्ट्स ले रहे हो, लेकिन वो एफर्ट्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा होगा कि इनसे आपकी खुशियां भी है और इनसे ही आपका दर्द भी है, तो आप खत्म करना चाहोगे, या फिर आप क्योज होता ना कि फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ बोल देना। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे या तो आप फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ बोल दोगे उनको, या फिर वो कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आपको लगेगा बस और नहीं एफर्ट लेना है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखिए, बात उनको करनी है आपसे, बहुत ज़्यादा बातचीत वाली एनर्जी है, कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बिजी हैं अपने शेड्यूल में, अपने काम पे बहुत फोकस है आपका, और इस टाइम आप टाइम नहीं दोगे, जिसके चलते एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये इंसान बात करना चाहते हैं और आप बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो टाइम। ये इशू दिख रहा है यहाँ पे। प्यार आपके मन में भी है, प्यार उनके मन में भी है, फीलिंग्स दोनों के मन में म्यूचुअल है, लेकिन सिचुएशन जो है ना वो सही नहीं हो रही है, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो आप लोग। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे थोड़े से क्योस इस टाइम हो सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय स्कॉर्पियंस, वन मोर टाइम प्लीज। Regain your focus. Tribal life matter are distracting you from your goal. Archangel Metatron and I are here to help you stay grounded. थोड़े से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कहीं, आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपके गोल से। सो अपने गोल पे फोकस रहें और ग्राउंडेड रहें, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल इज विथ यू नाउ, इवन दो you can't see it, I'm actively working on the situation, I'm here and helping you. So जो भी है, जब भी हीलिंग चाहिए होगी या मन अशांत होगा तो आर्कएंजल माइकल को कॉल करें और हीलिंग उनसे मांगे। ठीक है, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग की एनर्जी भी है, कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही है, इसलिए भी हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि जब आप लोगों की वाइब्रेशन हाई होती है तो वाइब्रेशन में मैच करने में, मर्ज होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।